हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। हमारे साथ कामरेड मंगेश चौधरी भी है। मंगेश जी, इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से जो किसान है वो सड़कों पे है। सरकार ने 11 दौर की वार्ता भी की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इससे खतरनाक सरकार हिंदुस्तान में कोई आ नहीं सकती। जिस प्रकार से हिंदुस्तान की हमेशा धरती जो है माटी है, हिंदुस्तान की माटी लड़ाकू लोगों की माटी रही है। यहाँ जब भी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सरकार चाहे कांग्रेस की रही, चाहे मतलब सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की रही, सरकारों के खिलाफ लोगों को लड़ने की हमेशा की आदत रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने शुरू में देश का मुस्लिम लड़ा तो मुस्लिम को कह दिया कि मुस्लिम आतंकवादी है, मुस्लिमों के बाद में पंजाब के सरदार लड़े तो पंजाब के सरदारों को खालिस्तानी कह दिया। देश के अंदर SC वर्ग के जो नौजवानों ने 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद रखा तो SC वर्ग के तमाम लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया। उसके बाद जाट समाज को आतंकवादी घोषित कर दिया। समाज का कोई भी तबका इनके खिलाफ बोलता है उसको ये गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तान परस्ती ये नाम दे करके सरकारें लोगों को डरा रही है लगातार। लेकिन हिंदुस्तान आंदोलनों की धरती है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो देश के अंदर लोग मनमोहन सिंह को मोनी बाबा बोलते थे, पता नहीं क्या क्या शब्द लेते थे। हालांकि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उसके ज़माने में अन्ना हजारे का आंदोलन था। आपको याद हो, अन्ना हजारे के टाइम में बच्चा बच्चा सर पर टोपी लगा करके मैं अन्ना मैं अन्ना मैं अन्ना और तिरंगा लेकर के पूरे देश में घूम रहे थे। कभी भी किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये तमाम लोग आतंकवादी है, गुंडे हैं। देश के अंदर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है उसको आतंकवादी कहने वाली सरकार खुद आतंकवादी है। खुद जो है वो देश का सामान बेचने वाली सरकार है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, देश का गद्दार कौन होता है? देश का गद्दार वो होता है जो देश का सामान बेचे। हिंदुस्तान के किसान ने देश का सामान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो देश का सामान बेचा है। देश का रेलवे बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। और सबसे तो दुख की बात है कि जो लाल किला था देश का, जिस लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के हम बड़े बड़े लच्छेदार भाषण ठोकते हैं, प्रधानमंत्री भाषण देते देते नीचे से लाल किला बेच दिया। तो वो आदमी जो देश का सामान बेचे गद्दार वो होता है या फिर वो जो देश का सम्मान करे? और जिस प्रकार से 26 तारीख के कार्यक्रम के बाद जो किसान को जो दिया गया जो मतलब तगमा, हम एक कहना चाहते हैं कि बीजेपी का एक भी MP MLA आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि मेरा बेटा देश की सीमा पर शहीद हुआ है। यहाँ जो किसान बैठे हैं, इस किसानों के बेटे तिरंगे में हजारों बार आपने ऐसा देखा होगा कि किसानों के बेटे तिरंगों में लिपट करके आते हैं। लेकिन देश के बीजेपी के नेता, उनके MP, उनके MLA, देश के बड़े जो है पूंजीपति टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, उनके बेटे देश की सीमा पर नहीं रहते। आज अगर देश का किसान गद्दार है तो फिर ईमानदार कौन है? और जिस सरदार कौम के लिए ये बदनाम करना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा कहना चाहता हूँ कि सरदारों का इतिहास हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के अंदर फांसी खाने वाले जो भी लोग थे आज़ादी के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा सरदार कौम थी। तो जिस प्रकार से अभी मोदी बोल रहे हैं उस प्रकार से अगर अंग्रेज बोल देते कि ये तो सिर्फ पंजाबी आंदोलन कर रहे हैं तो हम पंजाब को आज़ाद कर देते हैं, बाकी देश को जरूरत नहीं। लेकिन पंजाब की धरती बगावती लोगों की धरती है। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, अजीत सिंह जैसे लोग जिस धरती में पैदा हुए, अगर देश के अंदर सरदार गद्दार है तो फिर देश में ईमानदार कौन है? सरदार तो सारे देश की शान है जी। सरदारों ने हिंदुस्तान के लिए जितना कुर्बानी दी है, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, वो याद रखने वाली बात है। और जो लोग ये इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं ये हिंदुस्तान का जो भी किसान जो बांसिए में हाथ देता है, जो हल चलाता है, वो किसी जाति, किसी धर्म का, किसी भी कास्ट का आदमी है, वो उस हर आदमी की ये लड़ाई है और हर आदमी उस लड़ाई में साथ है। ये लोग कह रहे थे राजस्थान में लड़ाई कमजोर है, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की लड़ाई है। आप 22 तारीख की जो शाम की जो महापंचायत जो नौर में होने जा रही है, आप उस महापंचायत का नज़ारा देखना। 1 लाख से ऊपर लोग होंगे एक महापंचायत में, तो आप सोच सकते हो कि कितना लोगों में गुस्सा है। मंगेश जी, जननायक चौधरी देवीलाल की बात करें, किसानों के लिए वो सारी उम्र लड़े, उनके पोते अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, जबकि उन्हीं के जो है परपोतर कहूँगा दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला की बात करूँ या उनके बेटे रणजीत सिंह की बात करूँ जो सत्ता में बने हुए हैं, आप भी उनके लिए प्रचार करने आए थे विधानसभा में और अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हिंदुस्तान के अंदर चौधरी देवीलाल किसान के लिए शान थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हिंदुस्तान के किसान की शान थी। किसी के घर में कैसा बच्चा जन्म जाए इस बात का तो पता चलता नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक मौत है ये। आज वो अगर किसान के पक्ष में नहीं आ रहे तो आप देख लेना, जो किसान सर आंखों पर बैठाता है
वो किसान किसी की पीमठी भी बजा देता है। और हम जब आए थे तब हमें लग रहा था कि देवीलाल का पोता है तो कुछ देवीलाल के पैरों पर चलेगा, देवीलाल की विचारधारा को आगे लेकर के जाएगा। लेकिन आज मैं सैल्यूट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसने इस्तीफा दिया है, पूरे देश का किसान उन पर नाज करता है। वास्तव में ऐसे लोग अगर किसी राजनीतिक पार्टी से हो, हालांकि मेरा उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा देकर के किसान की पगड़ी बचाने के लिए जिस प्रकार से वो साथ आए हैं, सिर्फ इस्तीफा देने वाले लोग नहीं, जो लोग MP MLA जो जीते हुए, जो किसान के पक्ष की बात लोकसभा में विधानसभा में कोई अगर लड़ करके बोल रहा है, कोई आदमी धरना दे करके बैठा है, कोई आदमी किसान की बात को अपने जो गाँव के लोगों को कह रहे हैं भी किसान सही लड़ रहा है, जो लोग मदद कर रहे हैं घरों में बैठ करके। हालांकि हमने सार्वजनिक संयुक्त मोर्चे ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के MLA MP को सार्वजनिक मंच संयुक्त मोर्चे ने नहीं दिए, लेकिन जो लोग मदद कर रहे हैं, मदद बहुत प्रकार की होती है। आप अगर लोकसभा में जाकर के किसान के पक्ष में बोल रहे हो, आप अगर किसान के पक्ष में लोकसभा में जाकर के बैठे हो, ये भी आपकी मदद है। लेकिन जो अभय सिंह ने किया है, वास्तव में चौधरी देवीलाल का जो सर है वो फख्र से ऊंचा किया है। और मुझे खुशी है कि आज भी उनके वंशज में कुछ वंशज गद्दार हैं तो कुछ वंशज ऐसे भी है जो किसान की पगड़ी को ऊंचा कर रहे हैं, जो किसान का मान सम्मान करें। और ये दुष्यंत जो चौटाला है, मुझे तो शक हो रहा है ये आदमी किसान कौम का हो ही नहीं सकता। आज अगर जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा लड़ाई, हर स्टेट की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन हरियाणा बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। हरियाणा और पंजाब में लोगों ने MSP को काम में लेकर के देखा है, यहाँ लोग MSP को समझते हैं, यहाँ लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। इस इलाके में अगर कोई नेता, अगर सिर्फ उप मुख्यमंत्री जो कि एक बहुत ही फर्जी टाइप की पोस्ट है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, आप ऐसे मतलब बच्चे को जैसे खिलौना देकर के हम जैसे उसको बुढ़ाते हैं, उस प्रकार की जो खिलौने वाली पोस्ट बीजेपी ने दे रखी है। और उस खिलौने वाली पोस्ट के लिए अगर वो आदमी बैठा है तो निश्चित रूप से उस आदमी को गिलानी करनी चाहिए। मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP का आने वाले समय में कहीं भी पंच नहीं जीतेगा, पीमठी बजा देगी जनता। धन्यवाद। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।